नमस्कार, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल आपका स्वागत करता है। आज आपके साथ में बस्तर की एक और पहचान मुरिया जनजाति पर चर्चा करूँगा। बस्तर वैसे भी जनजाति बहुल क्षेत्र है, जनजातियों से भरा है। यहाँ पे अन्य जातियाँ या अन्य धर्म जो हैं, बाकी लोग, ये अल्पसंख्यक हैं, बहुसंख्यक जनजाति है। इसमें यहाँ की एक प्रमुख जनजाति है, विशिष्ट जनजाति है मुरिया। ये कोंडागांव, नारायणपुर, ओरछा के जंगलों में निवास करती है। ऐसा माना गया है गोंड जनजाति की शाखा है। गोंडों का पुराना नाम कोयतोर था। कोयतोर की कई शाखाएं बस्तर में निवास करती हैं, जिनमें मुरिया सबसे अधिक मात्रा में फैली हुई विस्तृत है। ये जंगलों में रहते हैं। राजगोंड, दंडामी माड़िया, भुजमाड़िया, दुर्ला, कोयतोर इनकी शाखाएं। धुरवा और प्रजा भी गोंड की उपशाखा के रूप में बस्तर में निवास करती है। पूरा बस्तर देखा जाए तो मुरिया संस्कृति की पहचान है। वो अलग अलग नामों से फिर है उनका, लेकिन मुरिया ही यहाँ की मेन पहचान है, जो आज भी बस्तर की आदिम संस्कृति और बस्तर की पहचान, बस्तर की अस्मिता को अपने में संजोए हुए जीवन यापन कर रही है। अगर आप किसी मुरिया युवक युवती को देख लेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने किसी मुरिया युवक युवती को देख लिया तो आपने बस्तर की समस्त प्राकृतिक निधि और सौंदर्य को देखने का अनुभव किया है। इनका जीवन बस्तर के स्वप्न और यथार्थ का प्रतीक चिन्ह है। मुरिया जो है बस्तर का जीवन जो है उसके स्वप्न और यथार्थ का प्रतीक चिन्ह तिनमौल मुरिया है। कोंडागांव, बस्तर, फरसगांव, नारायणपुर आसपास सड़क से लगे हुए जो जितने गांव पे लाखों मुरिया लोग आज भी निवास कर रहे हैं। ये जंगलों में छोटे छोटे समूह बनाकर सालों से रह रहे हैं। इनके घर मकान जो हैं जंगल से प्राप्त लकड़ी, घास फूस, मिट्टी के बने होते हैं, जो पारंपरिक होते हैं। ये कहलाती है मुरिया। मुरिया का रहन सहन जो है एकदम सादा और पारंपरिक है। ये अपनी परंपरा के अनुसार वस्त्र, आभूषण और गोदने और प्राकृतिक चीज़ों से सौंदर्य करते हैं। केश सज्जा पुरुष और स्त्री दोनों में विशेष, दोनों श्रृंगार प्रिय हैं। स्त्रियाँ तो केश सज्जा पे बहुत ध्यान देती हैं और सिर पे आजकल तो बाजार के क्लिप आ गए, क्लिप लगाने लगी। नहीं तो पहले ये जंगल के फूल पत्तियों से जोड़ के उनको बनाती थी और सिरों में लगाती थी। लकड़ी की बांस की एक कंघी बनाती है, कंघी बहुत ज़्यादा लगाती है। ऐसे ही प्राकृतिक चीज़ों के कंगन, चूड़ी, पाटला, ये सब कान में आभूषण के रूप में पहनते हैं। ये बहुत साफ सफाई पसंद है। घर और स्वयं को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने में मुरिया आधुनिक समाज के लोगों से भी बहुत आगे है। सुबह जंगल से अपने आवश्यक लकड़ी वगैरह लाने के बाद में, दैनिक उपयोग की वस्तुएं लाने के बाद में स्नान करके एक कंघी करके अपने आप को पूरे दिन चुस्त दुरुस्त रखती है। एक तरीके से देखा जाए तो साफ सफाई, स्वच्छता मुरिया ने अपनी जीवन का एक हिस्सा बना लिया है, उनकी आदत बन गया है। ये एक इकाई की तरह जीते हैं। इनमें ये लोग अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पर्व त्योहार में मिलजुल कर मनाते हैं। इनकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, अलग अलग त्यौहार आते हैं, उन त्यौहार में मिल के आपस में करते हैं। ये गोत्रिक समाज है, पूरा समाज गोत्र से बंधा हुआ है। इसमें समगोत्री विवाह वर्जित है। मुरिया जन इनके जो गोत्र होते हैं अपने स्थानीय चिन्ह जो रहते हैं, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, इनको मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। मंडावी, पटावी, दुग्गा, बड्डे, मरावी, ध्रुवा इनके कुछ प्रमुख गोत्र हैं। ये अपने गोत्र को बहुत सम्मान देते हैं और एक दूसरे को गोत्र के नाम से संबोधित करते हैं, तो उसमें वो दूसरा व्यक्ति भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। ये अपने घरों में गोत्र चिन्ह बनाते हैं, गोदना भी गोत्र चित्र का बनवाते हैं और ये इसकी निरंतर पूजा करते हैं और सामाजिक पर्व के रूप में मनाते हैं। इनका सामाजिक संगठन आज भी आदिम है, प्रिमिटिव है। इसमें पुरुषों को बाहर स्थान, प्रमुख स्थान समाज में पुरुष को महत्वपूर्ण माना जाता है और घर में महिला को महत्वपूर्ण। यहाँ पे मुरिया समाज में स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसको मुखिया माना जाता है और पूरे परगने का मुखिया जो होता है वो माझी कहलाता है। पटेल गांव में सबसे सर्वोपरि होता है। पटेल ही सभी प्रकार की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। वो त्योहार भी तय करता है।
गांव का जो पटेल और माझी है मिल के त्यौहार तय करते हैं, फसल तय करते हैं, कौन सी फसल करना है, कौन सी एक तरीके से हम इनको सरपंच और कोटवार कह सकते हैं। सरकार ने जो सरपंच और कोटवा बनाए हैं, तो ये सरकारी नुमाइंदे जो होते हैं कोटवा और सरपंच, उसी तरीके से पटेल और माझी स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये इनके लिए आस्था का केंद्र है। लिंग देव, आंगा देव इनके प्रमुख आदिम देवता हैं, जिन्हें ये मानते हैं लिंग देव और आंगा देव से ही हमारी इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है। और लिंगों ने उन्हें बजाने के लिए 18 वाद्य दिए हैं, नृत्य सिखाए। लिंग महादेव का रूप माना जाता है। इसकी कोई मूर्ति नहीं है, ये ज्यामिति आकार का होता है और प्रतीकात्मक रूप से इसकी पूजा करते हैं। आंगा देव जो है लकड़ी का एक नसेनी नुमा एक ढांचा है, लकड़ी का नसेनी नुमा ढांचा है जिसके ऊपर नाग धातु की मूर्तियां जड़ी होती हैं। इसको ये लोग बहुत पवित्र मानते हैं, सुरक्षित रखते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हमारी यह अंधविश्वास ही है। झाड़ फूक, टोना टुटका, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र में बहुत अटूट विश्वास है। इनके अपने गुनिया होते हैं, ओझा होते हैं और सिरहा होते हैं, जिसकी मदद से ये सारे टोने टुटके, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र कराते हैं। इनको जड़ी बूटियों का बहुत ज़्यादा ज्ञान है और जड़ी बूटी के साथ साथ झाड़ फूक, टोने टुटके, तंत्र के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। ये अच्छी बुरी आत्माओं पे विश्वास करते हैं। ये ऐसा मानते हैं कि जो पेड़ हैं उनमें देवताओं का वास करता है, इसलिए पेड़ों को ये परेशान नहीं करते, पेड़ों को ये नुकसान नहीं पहुंचाते। हर रास्ते, जंगल, मोड़, घाट आदि कहीं ना कहीं इनके देवी देवता हैं जो इनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इनका जो आहार है, खान पान, ये बहुत ही साधारण है। ये अपनी आदिम परंपराओं में, आदिम विश्वासों में जीते हैं। इनके यहाँ अनुष्ठान, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान हो तो उसमें शराब का सेवन एक अनिवार्य है। सल्फी एक प्रकार का नैसर्गिक पेय है जो सल्फी नामक पेड़ के रस से प्राप्त होता है, जो नियमित रूप से पीते हैं। मुरिया लोग का तो ये कहना है कि अगर एक बार सल्फी मिल गई फिर खाना ना मिले तो चलेगा। सल्फी पीते हैं ये, क्योंकि सल्फी से पौष्टिक होता है, पेट भर जाता है और ये इनको फिर चिंता ही नहीं रहती। अगर सल्फी मिल गई तो फिर इनको रोटी की कोई चिंता नहीं। ये ऐसा मानते हैं कि सल्फी मिल गई सब कुछ। जैसे भीलों में ताड़ी सब कुछ है, ऐसे ही मुरिया में सल्फी सब कुछ है। मुर्गा और मछली बहुतायत में खाते हैं। चावल से बनी शराब मुरियाओं का एक खास व्यंजन है। इसमें सिद्ध आते हैं, ये चावल की शराब बनाते हैं और एक लांदा इसी प्रकार का इनका सर्वप्रिय है जो विशेष अवसर पे बनाया जाता है। इनके रीति रिवाज भी कुछ पारंपरिक ही हैं, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया। जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कारों में ये अपने पूरे सामूहिकता के साथ मनाते हैं। इनके यहाँ मुरिया जन अपनी जाति परंपराओं से बहुत प्यार करते हैं और उनको मनाते हैं। तो जितने भी रीति रिवाज, प्रथा, परंपराएं हैं, इनकी जीवन धरोहर है जिसको आज भी ये पालन कर रहे हैं। मुरिया में रीति रिवाज और व्यवहारिक रूप देने के लिए आपके कौन से रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, इनके यहाँ गायता और गायती होती है। पुरुष को गायता बोलते हैं, स्त्री को गायती बोलते हैं। ये ही सारे क्रियाकलाप कराते हैं, विवाह भी कराते हैं या इनके घरों में जो भी कार्यक्रम होते हैं गायता और गायती ही कराते हैं। घर इनका वास्तव में जीवन का दर्पण है। अगर आप किसी मुरिया का घर देख लेंगे तो आपको आदिम संस्कृति अपने आप उसके दर्शन, लकड़ी, मिट्टी, खपरेल, घास फूस के घर ये बनाते हैं। घर के बाद पानी रखने के लिए लकड़ी की 3 शाखा वाला खंबा गाड़ते हैं, उसमें पानी का मटका रख दिया जाता है जिसे तगाड़ कहते हैं। पानी निकालने के लिए मटके से लौकी का तुम्बा बनाया जाता है, इसे लोग बोका कहते हैं, उससे पानी निकालते हैं। घर के पीछे एक बाड़ी रहती है जिसमें साग सब्जी। अगर किसी मुरिया के घर में बाड़ी नहीं तो आप मान के चलिए वो मुरिया का घर नहीं, क्योंकि मुरिया स्त्री बिना बाड़ी के अपने घर को अधूरा मानती है। वहीं आसपास घर के मुर्गा मुर्गी भी पालते हैं, ये इनकी खास पहचान है। ये बड़े बड़े बाल रखते हैं, सिर पे तेल लगाते हैं, कंघी व्यवस्थित रूप से करते हैं, दुपट्टा बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं, कुंडल पहनते हैं। ये बहुत ज़्यादा श्रृंगार भी है, पर कुल्हाड़ी और तीर धनुष इनके साथ हमेशा रहता है। यहाँ तक कि अगर कुल्हाड़ी के कारण ये बच जाते हैं कि घोटुल में जो भी मुरिया अगर गलती करता है तो उसको फिर पूरे महीने भर के लिए लकड़ी काट के लाने की सज़ा दी जाती है कि घोटुल के लिए लकड़ी आप ला के देंगे। कुल्हाड़ी रहती है इसलिए काम आसान हो जाता है। मुरियाओं की कई अनूठी प्रथा परंपराएं हैं। जैसे मुरिया का जो बच्चे का जन्म होता है इनका बहुत ही शुभ माना जाता है, एक बहुत बड़ी घटना के रूप में लेते हैं।
प्रसव की एक अद्भुत प्रथा है इनके यहाँ। मुरिया स्त्री का प्रसव घर में नहीं कराते। इनका कहना है घर में अगर प्रसव होगा तो वो घर अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए घर के बाहर ये लोग किसी पेड़ के नीचे प्रसव कराते हैं। और उनके यहाँ ऐसा है कि घर में प्रसूति से घर अपवित्र हो जाता तो उस पेड़ को ही सुरक्षित करके उसके वहाँ, इनका कहना है वो देवी देवता है पेड़ में, वो हमारी रक्षा करता है, वहाँ प्रसव होते हैं। प्रसव के बाद उस शिशु और प्रसूता को घर के बाजू में एक अलग से कमरे में 1 महीने के लिए रख दिया जाता है। तब तक वो किसी से उसका मेल जोल नहीं रहता। प्रसव को जल्दी कराने के लिए कई जड़ी बूटियाँ भी महिलाएं खाती हैं। और प्रसूता जो रहती है, जहाँ इनके कुल्हाड़ी से इनके यहाँ वो नाल काटी जाती है बच्चे की, तीर से। कभी कभी कुल्हाड़ी का भी आजकल प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी भी ये तीर का ही अधिक प्रयोग करते हैं। और उसको वहीं ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। उसके ऊपर एक पत्थर रख देते हैं। उस नाल गड़े पत्थर के ऊपर बैठ के उस प्रसूता को महीने भर स्नान करना पड़ता है। नामकरण संस्कार के समय शिशु को पत्ते के दोने का डंठल पकड़ाए जाते हैं, उससे इसका नाम रखा जाता है। तो ये एक पारंपरिक रूप से है। इनके यहाँ जो विवाह संबंध है ये मुरिया समाज में होता है, मुरिया के बाहर नहीं होते, समगोत्री नहीं होते, अपने गोत्र के बाहर होते हैं। और इनमें प्रेम संबंधों को भी बहुत सहजता से लिया जाता है। लड़के लड़की अगर भाग जाते हैं तो उनको निर्धारित दंड देके समाज में का विवाह हो जाता है। पुनर्विवाह प्रचलित है। ऐसे में पूर्व पति को खर्च और समाज को तहभोग देना पड़ता है। एक मंडप बनाया जाता है। मंडप में दूल्हा दुल्हन को मुरिया महिलाएं अपनी गोद में बैठाती हैं, तेल चढ़ाती हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं और सामूहिक रूप से भावर के गीत गाए जाते हैं। भावर के गीत के बाद दूल्हा दुल्हन को पीठ में बैठाल के नृत्य किया जाता है। दूल्हा दुल्हन दोनों को पीठ में बैठा के नृत्य करते हैं। ये इनके यहाँ बहुत आनंदमय हंसी मजाक होता है। घोटुल के सारे लड़के लड़कियाँ इसमें शामिल होते हैं शादी में। मृत्यु संस्कार में इनके यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। ये शव को दफनाते हैं, जलाते नहीं है। शव को दफनाने का रिवाज है। जवान, अगर किसी जवान मुरिया की मौत हो जाती है तो बहुत ही शोक संताप रहता है, उसमें गीत नहीं। वैसे वृद्धों के उसमें तो गीत भी गाए जाते हैं। इनका कहना है मृत गीत शरीर और आत्मा से संबंधित। मृत जो है का जो शरीर है उसकी आत्मा के साथ गीत जुड़ा हुआ है, इसलिए यूथ के उसमें नहीं करते। शव के दर्शन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दोने से मृतक जो रहता है ना, जो शव रहता है डेड बॉडी, उसके लिए जो आते हैं तो दोने से उसके मुंह पे शराब की धार अर्पित करते हैं। और जब दफना दिया जाता है, दफनाने के बाद सभी लोगों को शराब पिलाई जाती है। फिर उसके बाद भोजन होता है। मृतक की सुविधा अनुसार फिर भोजन की क्रियाएं की जाती हैं। इनके अलग अलग नियम है। शव को दफनाने के बाद सभी लोग नदी में जाते हैं और नहाते हैं। नहाने के बाद जब घर आते हैं उनको थोड़ा तेल दिया जाता है जो हाथ पैर में लगाते हैं। और पत्ते में दोना के दोना रहता है, पत्तों का माहौल पत्ते वगैरह का, उसमें शराब दी जाती है पीने को, जिसमें महिलाएं भी शामिल रहती हैं। इनके यहाँ बीज पूजा होती है, यात्रा होती है। इस साल में 2 बार मनाया जाता है। यात्रा मुरियाओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसमें मड़ई मेले लगते हैं। सभी गांव के सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सज धज के गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। मड़ई मेला तो इनको देखने के लिए बाहर से भी आजकल लोग आते हैं। बस्तर की मड़ई देखने विदेश तक में बस्तर की मड़ई का चलन है और वो लोग हर साल आते हैं। ये इनकी मुरिया जनजाति की अभिन्न पहचान है, अभिन्न अंग है। इसका साल भर से ये लोग प्रतीक्षा करते हैं। यात्रा की तिथि सिरहा मुखिया तय करता है, उसी प्रकार से मड़ई की तिथि भी होती है। अलग अलग गांव की अलग अलग मड़ई होती है और उसमें पूजा पाठ होता है, परंपराएं होती हैं। इनके बनाए हुए सामान बिकते हैं, सारी चीज़ें। मैंने पहले ही कहा कि मुरिया आदिम जनजाति है, अभी भी अपनी आदिम परंपराओं से अलग नहीं है, परंपरावादी है। मुरिया की एक पहचान और है इनके घोटुल के कारण। घोटुल इनके यहाँ की एक सामाजिक सहजीवन की सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। प्रत्येक मुरिया गांव में घोटुल होता है, जिसमें 8-10 साल से लेकर किशोर अविवाहित युवक युवतियाँ रहते हैं। युवक युवतियों को घोटुल में जाना अनिवार्य है, कंपलसरी है, जहाँ वे नृत्य की, संगीत, चित्रकला के साथ साथ सहजीवन की शिक्षा लेते हैं। 6 से 8 वर्ष तक के मुरिया बालिकाओं को घोटुल में भेजने का रिवाज है और विवाह के बाद नहीं जा सकते, वहाँ रात में उनको बिताना पड़ता है। सुबह से उठकर छोटे बालकों की सफाई आदि सारे काम करते हैं। सिलदार यहाँ का घोटुल का मुखिया होता है। विवाहित होने के पश्चात युवक युवती घोटुल में ना आ सकते ना रह सकते हैं। ये गांव के बाहर एक खाल जगह बना होता है जिसमें मुरिया युवक युवती खुद ही बनाते हैं।
गांव के लोग नहीं, वो लोग खुद बनाते हैं। और ये बहुत पुरानी परंपरा है। इसको ऐसा माना जाता है कि एक संस्था बनाई गई काफ़ी विचार मंथन के बाद की यूथ क्लब के रूप में। यूथ अपने जीवन के सबसे मूल्यवान अनुभव क्षणों को यहाँ संग्रहित करता है। घोटुल जीवन की सच्ची पाठशाला भी मानी जाती है। इसका घोटुल का कंसेप्ट है स्वयं करो और सीखो की बुनियाद पर बना है। यहाँ वर्जनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। घोटुल में युवा जन अपने सामाजिक सरोकारों को के सपने बुनते हैं, उनको पूर्ण करते हैं। घोटुल मिट्टी, लकड़ी, घास फूस का होते हैं। सोने बैठने का घर नहीं, बल्कि उसमें युवाओं के बीच सहभागिता के साथ साथ जो भी घटित होता है उसमें जीवन की सबसे बड़ी अनुभूति निहित होती है। इसलिए घोटुल जो है मुरिया संस्कृति का एक अनिवार्य स्वीकृत अंग है। अभी भी मुरिया में ही घोटुल की परंपरा चल रही है। बाकी लगभग करीब करीब सभी जनजातियों में घोटुल है नहीं, लेकिन यहाँ चल रहा है। ये युवक युवती ही घोटुल की पूरी रख रखाव करते हैं। इसलिए घोटुल स्वकर्म की प्रेरणा देते हैं। घोटुल को कुछ लोग मजाक में लेते हैं, नाइट क्लब के रूप में उसको करते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं मानता, ये गलत चीज़ है। ये घोटुल के युवाओं का सीखने का स्थल है, पाठशाला है, स्वकर्म की प्रेरणा देता है। यहाँ सब अपने अपने काम करते हैं, सबकी जिम्मेदारी होती है और ये उसके साथ अपने जीवन को, अपनी संस्कृति को सीखते हैं। ये स्वकर्म है। घोटुल क्या है? वास्तव में स्वयं करो, सीखो। युवाओं को बड़ी अनुभूति मिलती है। सामान्य तौर पे देखा जाए तो अगर हम देखें, जो मुरिया समाज है रीति रिवाज परंपराओं को निभाने में अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। इनके जैसा संस्कृति संपन्न कहीं और नहीं है। ये बस्तर की प्रमुख जनजाति है। इनमें घोटुल होता है। स्त्री पुरुष को दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है वही मुखिया होता है। इनमें बड़े बड़े बाल रखने के शौकीन है। साफ सफाई स्वच्छता इनकी आदत है। इनकी साफ सफाई स्वच्छता इनकी आदत है। घर में इनके यहाँ पीछे बगीचा होता है जिसमें कि सब्जी वगैरह उगाते हैं। अगर वो नहीं होगा पीछे घर के, वो मड़ई मुरिया का घर नहीं माना जाता। दूसरी चीज़, सामने इनके यहाँ मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गी पालते हैं। ये जंगल पे ही पूरी तरह आश्रित हैं। गोत्र हैं, उनके सारे गोत्र प्रकृति से जुड़े हुए हैं और उसको ये पूछते हैं। इनके विवाह संस्कार भी हैं। शराब इनका बहुत फेमस वो है। शराब हर जगह पीते हैं, हर जगह होती है। मृतक के शरीर में भी, जब मृतक होता है उसके मुंह में भी प्रतीकात्मक रूप से शराब थोड़ी थोड़ी इनके अर्पित की जाती है। ये रीति रिवाज, अपने इनके रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा इनकी जीवन धरोहर है, जो ये इनके दैनंदिन रोजमर्रा के क्रियाकलाप से प्रकट होती है। तो मुरिया जो है बस्तर की पहचान है, बस्तर की जान है। बस्तर की पहचान के साथ साथ मुरिया ही बस्तर है। ऐसा कहा गया कि मुरिया ही बस्तर है, बस्तर ही मुरिया जनजाति।